वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज हेड तौंसा का दौरा। दरिया सिंध से निकलने वाली खज्जी कैनाल का इफ्तिताह करेंगे। इंतजामिया ने दौरे के लिए इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को दलाइल जारी रखने की हिदायत कर रखी हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहती है इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। बतौर मेंबर पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देती रहूंगी। अपना इस्तीफ़ा पार्टी सदर अलीम खान को भिजवा दिया है। और बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की छानबीन का अमल मुकम्मल। महकमे खजाना हुक्काम का कहना है कि 3416 मुलाजमीन घोष निकले, जिनकी तस्दीक से महकमों ने इनकार किया। घोष मुलाजमीन की अक्टूबर की तनख्वाहें जारी नहीं की गई। सूबाई हुकूमत के महकमे खजाना को घोष मुलाजमीन की निशानदेही की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला KP से टेलीफोन पर राब्ता। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर का जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। मरियम नवाज का KP हुकूमत से दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। पंजाब में स्मॉग ने फिर सर उठा लिया। लाहौर की सूरत हाल भी तब्दील। अलसुब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बरकरार। सूबे में तालीमी सरगर्मियां बहाल। शहरियों ने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। मास्क का इस्तेमाल, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। आंखों में जलन, नज़ला, खांसी और सीने के अमराज में इजाफा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली। 23 नवंबर से इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। FC और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स का जाल बिछा दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों की हदूद में कारकुनों की पकड़ धकर। थाना सादिकाबाद ने 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज के दौरान 22 कारकुनान जेर हिरासत। लाहौर पुलिस भी एहतजाज रोकने के लिए तैयार। तमाम थानों ने कंटेनर्स की पकड़ धकर शुरू कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कंटेनर्स GT रोड मोटरवे पर खड़े कर दिए। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। किसी की बातों पर कान न धरें। एहतजाज की तारीख नहीं बदलेगी। खासतौर पर जजेस और वकला अपनी वर्दी में एहतजाज को लीड करें। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। कानून की बालादस्ती के लिए आप सब ने 24 नवंबर को निकलना है। ये बानी PTI की नहीं, आप सब की जंग है। मजीद कहा, बानी जब मदीने नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि यह आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया, हम तो इस मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। हज़बा बुखारी ने बुशरा बीबी के बयान को दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि बड़ा दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, इस पर इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। बुशरा बीबी दोस्त मुल्क पर शरीयत ख़त्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी के बयान को सऊदी अरब पर इल्ज़ाम करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने अपने बयान में कहा, मैं बानी PTI के इस दौरे में मौजूद था। इस दौरे में वक्त को सऊदी अरब में बहुत एहतराम मिला। कमर बाजवा साथ थे, इनको किसी की कॉल नहीं आई। पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी सूरत फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं था।
अमन व अमान कायम रखने के लिए इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम उठाए। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। अदालत का वज़ीर दाखिला को PTI के साथ एहतजाज से मुतालिक मुज़ाकरात का हुक्म। वज़ीर दाखिला या किसी मुतालिका शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का मतन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। सरकारी ज़राए का बेदरग इस्तेमाल रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, किसी किस्म के धरने जुलूस रैली की इजाज़त नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकते। हर अहम मौके पर तहरीक इंतशार का एहतजाज मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। बानी PTI की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये वो डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। बानी PTI ने कहा कि हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। रिहाई वाली तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी PTI के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। तो रिलीफ मिलना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम इस वक्त जो है वो। बानी PTI की रिहाई का ताहाल इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बता दिया। अली अमीन गन्नापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वक्त बानी PTI को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। PTI सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। मजीद कहा किसी ने एहतजाज करना है तो अपने इलाकों में करें, हम नहीं रोकते। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों नहीं निकलते। गजा, लेबनान और शाम पर सयूनी फौज के हमले जारी। शुमाली गजा पर बमबारी, बैतुल लाहिया और रदवान पर हमलों के नतीजे में 88 फ़लस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 44,000 के करीब पहुँच गए। इसराइली फौज ने लेबनान और शाम को भी निशाना बनाया। शामी शहर तदमीर में इसराइली फौज के फ़िज़ाई हमले, 36 शहरी शहीद। ताइर शहर में भी इसराइली हमले में 9 लेबनानी जान से गए। अम्मात की तादाद 3,500 से भी बढ़ गई। लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त। यूक्रेन ने रूस में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। यूक्रेन का रूस पर बरतानवी क्रूज मिसाइल से हमला। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल से जारी जंग में 10 लाख अफराद जान से गए। रूस की जानिब से भी यूक्रेन को बड़े फ़िज़ाई हमले का खदशा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग होने लगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और योव गैलन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ICC के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगी जराइम के मुर्तकिब है। नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत सोज मसालिम किए।
ट्रंप के नामजद कौमी सलामती के मुशीर के ICC पर शदीद तनकीद। जनवरी में ICC और अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। माइक वॉल्ट्स ने कहा कि आलमी फौजदारी अदालत की कोई साख नहीं। बाइडन इंतजामिया इल्जामात मुस्तरद कर चुकी है। इसराइल ने दहशतगर्दों की नस्लकुशी से अपने लोगों और सरहदों का दिफा किया। कराची में दहशतगर्दी का खतरा, फूड और कोरियर राइडर्स के जरिए कार्रवाई का इम्कान। एडिशनल IG कराची ने तमाम SSPs को खत लिख दिया। एक्सपो सेंटर के आसपास हसास सूरत हाल के पेश नज़र सख्त हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म। फूड और कोरियर राइडर्स के सामान की सख्त तलाशी लेने की हिदायत। कारोबार करना आसान नहीं है और कारोबार करने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं, बेहतर प्लानिंग की भी ज़रूरत है। आज इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि अपने कारोबार को हम मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश का शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।